हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुबोध विद्वा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन। मित्रों, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कंजक्शंस का काम क्या होता है। तो मित्रों, कंजक्शन को हिंदी में संयोजक कहते हैं। ये दो शब्दों को या दो वाक्यों को या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात ऐसा शब्द जो दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता हो, दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता हो, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता हो, ऐसे शब्द को हम लोग कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन को ही कनेक्टर अर्थात हिंदी में संयोजक कहा जाता है। तो मित्रों, कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है मित्रों, लेकिन इसमें एक तीसरा प्रकार भी आजकल प्रचलन में है, कोरिलेटिव कंजक्शन। तो मित्रों, जो कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और वो जोड़े से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने देखा, ये कोरिलेटिव कंजक्शन आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर भी दिए हुए हैं, इसलिए हम इसका अलग से कोई प्रकार नहीं पढ़ेंगे। इसी में हम बताते जाएंगे कि जो भी जोड़े से प्रयोग होते हैं, जैसे बोथ एंड, ये दोनों ही एक सेंटेंस में प्रयोग होते हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है, ये जोड़े से प्रयोग हुआ तो ये आपका कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाएगा। यानी आइदर के साथ और दो कंजक्शन प्रयोग हुए, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो। तो दीज आर द कोरिलेटिव कंजक्शंस। सो देयर इज़ नो नीड टू स्टडी सेपरेटली, मतलब इसे अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ही कोरिलेटिव कंजक्शंस का इस्तेमाल करने को मिल जाएगा। तो मित्रों, पहला पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती हैं? तो मित्रों, ऐसी कंजक्शंस जो समान पद या स्तर के शब्दों को, उपवाक्यों को या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होगा, समान पद या स्तर के दो शब्द होंगे या दो उपवाक्य होंगे या दो वाक्य होंगे। तो जो भी शब्द समान पद या स्तर के शब्दों को या उपवाक्यों को या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करेगा, वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंतर्गत आएगा। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, यानी समान पदी होता है। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज, इन दोनों को जो जोड़ने का कार्य करेगा वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाता है। मित्रों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस चार प्रकार का होता है। पहला होता है कॉम्युलेटिव या कॉपुलेटिव कंजक्शंस। ये जोड़ बताने वाले कंजक्शंस होते हैं। कौन से संयोजक होते हैं? जोड़ बताने वाले। जोड़ बताने से आशय ये है कि इसमें एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से सीधा जोड़ा जाता है। इसके अंतर्गत निम्न कंजक्शन आते हैं, जैसे एंड, ऑल्सो, एज वेल एज, वेल या टू, बोथ एंड, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो। जो ये हमने बताए कि बोथ के साथ एंड, ये आपका कोरिलेटिव कंजक्शंस कहेंगे आप इसको, जो तीसरे प्रकार बोला था। नॉट ओनली बट आल्सो, ये दोनों जोड़े के साथ प्रयोग होते हैं किसी सेंटेंस में, तो इसे आप कोरिलेटिव कंजक्शन कह सकते हैं। लेकिन आएगा ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंतर्गत ही। उदाहरण देखें, जैसे शी केम एंड शी कुक्ड फूड, वह आई और उसने भोजन बनाया। देयर आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज शी केम, वह आई। सेकेंड इज शी कुक्ड फूड, उसने भोजन पकाया। देखिए, वह आई और उसी ने भोजन पकाया ना, इसलिए इसको सीधे जोड़ दिया कि शी केम एंड कुक्ड फूड, डबल सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे ही इज़ फूल, वह मूर्ख है, एंड हिज ब्रदर ऑल्सो, और उसका भाई भी। तो यहाँ पर ये ऑल्सो का भी इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को डायरेक्टली जोड़ दिया गया। तो ये आपके कॉम्युलेटिव या कॉपुलेटिव कंजक्शंस का इसमें प्रयोग हुआ। ये क्या है, ये जोड़ बताने वाले हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ देते हैं। नंबर 2, अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजक्शन। जो अल्टरनेटिव कंजक्शंस या डिसजंक्टिव कंजक्शंस हैं, ये चॉइस बताने वाले होते हैं। यानी दो वस्तुएं आपके सामने होंगी तो उसमें से आपको एक को चुनना होगा। तो जब चॉइस चुनना हो, हमें दो वस्तुओं में किसी एक को चुनना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको अल्टरनेटिव कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। अल्टरनेटिव कंजक्शंस जैसे आइदर के साथ और का प्रयोग, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग। आइदर मीन्स या तो या, नाइदर मीन्स ना तो, नॉर मीन्स ना, और अथवा अदरवाइज अन्यथा, इल्स अन्यथा। तो इन कंजक्शंस का प्रयोग चॉइस बताने के लिए करते हैं। जैसे आइदर ही और हिज सन हैज डन इट, या तो उसने या उसके भाई ने
इसको किया है, तो इसमें चॉइस है, या तो उसने किया या उसके भाई ने, दोनों ने नहीं किया, किसी एक ने किया, चॉइस है, या तो उसने किया उसके भाई ने, हैज़ डन इट, इस कार्य को किया है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लें, जैसे बी क्वाइट, शांत हो जाओ, अदरवाइज आई शैल बीट यू, शांत हो जाओ अन्यथा मैं तुम्हें पीट दूंगा। दो, यहाँ भी चॉइस की बात हो गई, या तो चुप हो जाओ वरना पिट जाओ, करेक्ट। तो बी क्वाइट, चुप हो जाओ, अदरवाइज आई शैल बीट यू, अन्यथा मैं तुम्हें पीट दूंगा। तो यहाँ भी क्या हुआ, चॉइस बताई, इसलिए हमने कौन से कंजक्शन का प्रयोग किया, अदरवाइज का हमने यहाँ पे कंजक्शन का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है एडवर्सेटिव कंजक्शंस, ये आपके मित्रों विरोध बताने वाले होते हैं। एडवर्सेटिव कंजक्शंस के अंतर्गत जैसे बट, लेकिन, हाउएवर तो भी या फिर भी, ओनली, वाइल जबकि, यट या स्टिल तो भी या फिर भी, वेयरएज जहाँ तक, नेवरदलेस तो भी या फिर भी, यानी इन तीनों का मतलब एक ही होता है, यट, स्टिल, नेवरदलेस, तो भी या फिर भी। अब एडवर्सेटिव कंजक्शंस को प्रयोग कैसे करना है देखें। पहला, विरोध बताने वाले हैं ये, समझ गए आप। जैसे ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया, बट ही फेल्ड, लेकिन वह फेल हो गया, समझ गए। तो यहाँ पे एक विरोध है कि परिश्रम तो किया लेकिन फेल हो गया। जब परिश्रम किया तो पास होना चाहिए था, रिजल्ट निकलना चाहिए था, लेकिन नहीं निकला, तो यहाँ पे विरोधी भाव उत्पन्न हुआ। दूसरे में देखें, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने परिश्रम नहीं किया, हाउएवर ही पास्ड, फिर भी वह पास हो गया। यहाँ पर परिश्रम किया तो फेल हो गया, विरोध है। यहाँ पर ही डिड नॉट वर्क हार्ड, परिश्रम नहीं किया, हाउएवर ही पास्ड, फिर भी वह पास हो गया। तो ये कंजक्शन कौन से लगे, ये आपके एडवर्सेटिव कंजक्शंस लगे मित्रों। एडवर्सेटिव कंजक्शंस विरोध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चौथा है इलेटिव कंजक्शंस, ये जो इलेटिव कंजक्शन होते हैं ये रिजल्ट बताने वाले होते हैं, परिणाम बोधक हैं, यानी एक स्टेटमेंट का दूसरे स्टेटमेंट में रिजल्ट दिया होता है। इसके अंतर्गत सो, इसलिए, देयरफॉर, इस प्रकार, फॉर, क्योंकि, ये इन तीन कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखें, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, समझ रहे, सो आई कैन नॉट गो विद यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ। मैं बिजी हूँ ना, इसलिए मैं नहीं चल सकता हूँ, यानी रिजल्ट क्या हुआ, मैं नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि मैं व्यस्त हूँ। तो ये आपके इलेटिव कंजक्शंस रिजल्ट बताने वाले कंजक्शंस होते हैं मित्रों। तो मित्रों ये थे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब बात करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। मित्रों ने हिंदी में आश्रित समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग उन क्लॉजेज या उन वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं जो एक दूसरे पर हमेशा आश्रित रहते हैं। मीन्स एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड रहता है। क्योंकि मित्रों जब दो वाक्यों को अपन जोड़ते हैं तो जब उन क्लॉजेस को जिनको जोड़ते हैं उनको जब अलग अलग करते हैं तो उनमें पाते हैं कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो मित्रों जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो ऑलवेज कंप्लीट सेंस रखता है, वो अपने आप में पूर्ण होता है, उसको किसी क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसको सदैव प्रिंसिपल क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को पूरा करने के लिए, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा दूसरे पर आश्रित रहता है, हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो मित्रों जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज का पहला अक्षर बनते हैं हमेशा। यानी जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ेंगे तो क्या होगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो पहला वर्ड जोड़ने के लिए जो कनेक्टर का काम करेगा, कंजक्शन जो हम लोग सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाएंगे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज का पहला अक्षर होता है और उसी से प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ा जाता है। और वही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जब सबऑर्डिनेट क्लॉज का पहला अक्षर होता है वो शब्द अपने अर्थ के अनुसार निम्न चीज़ों को प्रदर्शित करता है। यानी अगर टाइम बताने के लिए है, टाइम बताएगा या पर्पस बताएगा या प्लेस बताएगा या कॉज बताएगा, रिजल्ट बताएगा, कंडीशन बताएगा, कंपैरिजन बताएगा, कंट्रास्ट बताएगा, मैनर बताएगा, इन चीज़ों को वो प्रकट करता है। तो चलिए अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को देखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का जब वो पहला अक्षर बन के किसी प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ता है तो इन टाइम, पर्पस, प्लेस आदि को कैसे प्रकट करता है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला है फॉर टाइम, यानी टाइम बताने के लिए हमें किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब टाइम बताएंगे तो टाइम बताने के लिए एज सून एज, जैसे ही, व्हेन मीन्स जब, आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर पहले,
टिल, अनटिल, वेयरएवर, सिंस, ये जो आपके कंजक्शन है ये आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज का पहला अक्षर बनेंगे, तभी ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाएंगे और ये टाइम का भाव प्रकट करेंगे। यानी अर्थात टाइम प्रकट करने के लिए हमें इन्हीं कंजक्शंस में से किसी एक को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। जैसे देखें, ही कुक्ड फूड आफ्टर आई हैड कम, ये आफ्टर लगा दिया हमने, लगा कंजक्शन, इसका मतलब है किसका पहला शब्द बना है, इसी का बना है, तो ये आपका कौन सा कहलाया, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाया। और पहला वाला क्या कहलाया, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाया, करेक्ट। तो ही कुक्ड फूड, उसने भोजन पकाया, आफ्टर आई हैड कम, उसके बाद में आया। मेरा आना ना आना का कोई मतलब नहीं, उसको खाना उसने पका लिया, तो ये आफ्टर क्या हुआ आपका, फॉर टाइम, यानी समय बताने के लिए कि इसके बाद में आया, किसके बाद आया, भोजन पकाने के बाद आया, तो टाइम के लिए हमने आफ्टर का प्रयोग किया। दूसरा पर्पज़, अगर उद्देश्य बताना है तो उद्देश्य बताने के लिए हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, वो हैं लेस्ट, मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि, सो दैट, ताकि, इन ऑर्डर दैट, ताकि, ये क्या हैं आपके, ये पर्पज़ बताने के लिए कंजक्शंस हैं, ठीक है, उद्देश्य बताने के लिए। जैसे ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट, ताकि, सो दैट क्या है, कंजक्शन है, ये कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कहाँ प्रयोग किया गया है, दो क्लॉजेज को जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है, क्या बताने के लिए प्रयोग किया गया है, उद्देश्य, पर्पज, ठीक है। कि ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया, ताकि ही में पास, वह पास हो जाए। अब देखना, उसने परिश्रम किया, क्या उद्देश्य था, पर्पज हमें बताना है ना, क्या उद्देश्य था, उसे पास होना था, तो आपका उद्देश्य बाद वाले सेंटेंस में दिया हुआ है, इसलिए सो दैट का प्रयोग हो गया। फॉर प्लेस, स्थान बताने के लिए, स्थान बताने के लिए हमेशा वेयर या वेयरएवर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, वेयर या वेयरएवर। तो जब दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को जब हम जोड़ते हैं और वहाँ पर प्लेस, स्थान की कोई बात होती है, तो हमें वेयर या वेयरएवर से ही उसे जोड़ना पड़ता है। जैसे टेल मी, मुझे बताओ, वेयर ही वेंट, वह कहाँ गया। अब यहाँ पर ये वेयर क्या है, ये आपका कंजक्शन है, कनेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या पूछ रहा, स्थान का भाव प्रकट कर रहा, स्थान प्रकट कर रहा, तो वेयर का प्रयोग कर दिया। फिर आया कॉज, कारण बताना है, तो कारण के लिए बिकॉज, क्योंकि, दैट, की, एज, सिंस, ये जो कंजक्शन है ये काहे के लिए है, कॉज प्रदर्शित करने के लिए। जब भी दो वाक्यों को जोड़ेंगे, किसी एक वाक्य में कॉज, कारण प्रदर्शित करना होगा, तो कारण प्रदर्शित करने के लिए हमें इन कंजक्शंस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आई डोंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, बिकॉज आई एम वीक, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, मैं क्यों नहीं जाता हूँ, क्या कारण है, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। तो ये आपका बिकॉज इसमें कंजक्शन का काम किया और इसमें उसका ना जाने का कारण भी बताया है कि आई एम वीक, मैं कमज़ोर हूँ। नेक्स्ट है मित्रों, रिजल्ट। जब दो वाक्यों को हम जोड़ते हैं तो किसी कार्य का कोई रिजल्ट निकलता होगा, कोई परिणाम निकलता होगा, यानी एक वाक्य के कार्य का रिजल्ट दूसरे वाक्य में दिया होगा। जैसे आप देख, सी इज सो वीक, वह इतनी कमज़ोर है, दैट सी कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकती है। तो पहला कार्य क्या है, सी इज सो वीक, वह बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर का रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि शी कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकती है। तो ये दोनों कंजक्शन जो हैं, सो के साथ दैट आया है, तो ये तो ये कनेक्टर कहलाए, कंजक्शन ही है, ठीक है। और ये इसका वीक होना उसका कार्य है और उसका परिणाम क्या निकला कि वो नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकती है। नेक्स्ट इन फॉर कंडीशन, जब हमें दो वाक्यों को जोड़ते समय कोई शर्त प्रकट करनी हो तो शर्त बताने के लिए इफ़ या इन केस या सपोजिंग, इनका मतलब होता है यदि, ठीक है, अनलेस, यदि कि नहीं, इन कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा कंडीशन बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इफ़ आई गो देयर, यदि मैं वहाँ जाऊँगा, आई शैल बाई बुक्स, शर्त है यदि मैं जाऊँगा तो मैं आई शैल बाई बुक्स, मैं किताबें खरीदूँगा, यदि मैं नहीं जाऊँगा तो नहीं खरीदूँगा, तो कंडीशन है, ठीक है भैया। यदि मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, तो दिस इज़ द कंडीशन, ठीक है। तो ये इफ़ यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, लेकिन ये किस लिए प्रयोग हुआ, फॉर कंडीशन, कंडीशन के लिए प्रयोग हुआ। नेक्स्ट कंपैरिजन, तुलना बताने के लिए। जब कहीं तुलना प्रकट करनी होगी ना, इतने से इतना, जितना, वह मुझसे अधिक चालाक है, वह मुझसे अधिक होशियार है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस सो, एज, सो के साथ एज, एज के साथ एज, या डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में देन लगाते हैं तो देन, यानी सो एज, एज या देन का प्रयोग करते हैं
तुलना करने की। ये मित्रों एडजेक्टिव और एडवर्ब में के डिग्री लेवल होते हैं। आप मैंने पिछला वीडियो बनाया था डिग्री पर, आप देखिए बहुत अच्छा वीडियो है, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव के विषय में डिस्कस किया है। ये डिग्री ही है, कंपेरिजन में आती हैं, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री में आती है और ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री में आती है, जिनका अर्थ सो मीन्स इतना, जितना, इतना, जितना, या देन की मतलब होता है से अधिक। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही इज एज टॉल एज हिज फादर, वह इतना लंबा है जितना हिज फादर, तो एज का प्रयोग हुआ जिसका हिंदी अर्थ निकला इतना, जितना। यहाँ पर तुलना है, वह इतना लंबा है जितना फादर। नेक्स्ट है फॉर मैनर। अगर हमें मैनर तरीका बताना है, ढंग बताना है, तो इसके लिए हमें एज, एज इफ, एज फॉर एज, सो फॉर एज, हमें निम्न सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ये वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो हमेशा मैनर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तरीका या ढंग बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ही टॉट, उसने पढ़ाया, एज इफ, ये क्या है, ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, काय के लिए प्रयोग किया गया, मैनर बताने के लिए प्रयोग किया गया। एज इफ ही वाज अ टीचर, यानी ही टॉट, उसने पढ़ाया मानो वह एक अध्यापक था, यानी यहाँ पर एज इफ का मतलब मानो भी कह सकते हो या इस प्रकार से की भी अर्थ निकाल सकते हो। नेक्स्ट है फॉर कंट्रास्ट। अब विरोध बताना हो, यानी जब दो सेंटेंसेस में, दो क्लॉजेस में विरोध, विपरीत गुण दिए हों, तो ऐसे के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो, आल दो या इवन इफ का प्रयोग करना पड़ता है। मित्रों, दो या आल दो के बाद हमेशा यट आता है, बट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, कॉमा ही इज हैप्पी, यद्यपि वह गरीब है तो भी वह हैप्पी है। मैंने अभी दो और आल दो के साथ यट बताया, आप यहाँ पर यट भी लगा सकते हो तो भी कोई बात नहीं, ये गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये आल दो या दो के साथ यट लग जाता है। इनमें सब में तीन चीज़ें जरूरी हैं कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है, सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद मे या माइट का प्रयोग होता है, दो या आल दो के साथ हमेशा यट का प्रयोग होता है, और नो सूनर डिड के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है। तो मित्रों, ये थे वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो आपका समय बताने के लिए, प्लेस बताने के लिए, कॉज बताने के लिए, रिजल्ट बताने के लिए, सबऑर्डिनेट क्लास से पहले प्रिंसिपल क्लास में जोड़ने के लिए करते थे। तो मित्रों, अब आखिरी में एक बात आती है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स हु, हुज, हुम, विच, दैट, और रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, व्हाई, वेयर और हाउ, ये भी दो वाक्यों को जोड़ने में कंजंक्शंस का काम करते हैं। जिसमें हु आपने देखा, ये सजीव के लिए प्रयोग होता है, ये कर्ता का, सब्जेक्ट का काम करता है हमेशा। ये आपका हुज, जिसका, ये संबंध कारक होता है इसका, लेकिन ये भी आपका किसके लिए प्रयोग होता है, ये आपका प्रयोग होता है किस लिए, हमेशा सजीव के लिए। हुम, ये कर्म कारक है हु का, ठीक है। विच वस्तुओं के लिए होता है, दैट, और रिलेटिव एडवर्ब हैं व्हेन, कब, वाई, क्यों, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे। ये क्वेश्चन वर्ड भी आपके कंजंक्शन का काम करते हैं, यानी ये भी दो क्लॉज या दो वाक्यों को जोड़ने में एज ए कनेक्टर का प्रयोग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, व्हेन ही विल कम, कि वह कब आएगा, तो यहाँ पर व्हेन है। व्हेन आपका क्या है, व्हेन आपका है रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। इसने दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया है, कनेक्टर का काम किया है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, व्हेन ही विल कम, कि वह कब आएगा। दूसरा देखें, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु गेव मी ए चेयर, जिसने मुझे एक कुर्सी दी। तो हु क्या है यहाँ पर, ये हु आपका एज ए कनेक्टर प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो हु यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन ये एज ए कनेक्टर एक कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो मित्रों, ये आपके रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन, भले ही ये क्वेश्चन वर्ड हैं, लेकिन ये भी कंजंक्शन का काम करते हैं, ये भी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टर का काम करते हैं। तो मित्रों, ये थे कंजंक्शंस जो हम लोगों ने आज पढ़े। इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम लोगों ने पढ़े हैं। मित्रों, मैंने मेहनत से पढ़ाने की, बताने की कोशिश की है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।